Good morning, students. I hope you all are well, beta. Today we are going to start class 8th. It so happened chapter 5 Princess September. ठीक है. प्रिंसेस सितंबर एक अपने आप में ही ये जो नाम दिया गया है बेटा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये प्रिंसेस सितंबर कि एक जो प्रिंस थे, किंग और क्वीन, जो सियाम की, उनकी बहुत सारी क्या थी, बेटियां थी। और उन बेटियों के नाम रखना वो बहुत ही क्या हो रहा था, कंफ्यूज में आ रहे थे कि कैसे हम इन लड़कियों के नाम रखें। तो उन्होंने क्या किया, मंथ के अकॉर्डिंग उनके नेम रखने स्टार्ट कर दिए। ऐसे ही इस प्रिंसेस सितंबर की, लाइक जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो ऐसे ही ये जो प्रिंसेस सितंबर है इसकी एक स्टोरी बताई गई है। ठीक है, तो हम इसकी राइटर के जो बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, बाद में आपको मैं स्टोरी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, जो दिस इज़ द स्टोरी इज़ रिटन बाय सोमसेट मॉगम. Somerset Maugham, a nice English writer, beta. A quite famous of writing beautiful stories, gives out a certain aspect of life. We can call having a touch of fairy tales. Means ये fairy tales की जो stories हैं वो write करते थे. ठीक है, तो जो प्रिंसेस सितंबर है, मैंने आपको ये भी बताया कि जो सियाम के राजा और रानी थे, उनके बहुत सारी रानियाँ थी, उनके बहुत सारी बेटियाँ थी, जिनके नेम रखने में वो बहुत ही कन्फ्यूज़न में थे। ठीक है, तो एक दिन जब राजा का, जो सियाम के क्वीन का बर्थडे आता, तो क्या होता है बेटा, बर्थडे पे गिफ्ट देते हैं। बट उन राजा को क्या था कि वो रिटर्न गिफ्ट देना पसंद करते थे। तो रिटर्न गिफ्ट में उसने क्या किया, अपनी बेटी को एक पैरेट गिफ्ट किया। और पैरेट क्या था, वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे अच्छे गाने गाता। रानियों ने उसे सिखा दिया इंग्लिश बोलना। ठीक है, उन्हें गॉड सेव द किंग, ऐसे कि राजा के सुरक्षित रखे भगवान। और प्रिटी पोली मीन्स कि एक गाना होता था कि प्यारा तोता, ऐसे वो बोलता रहता। बट वन डे जब वो प्रिंसेस उठती है तो उसने देखा है कि वो जो तोता है वो मरा हुआ मिलता है। तो आगे इस स्टोरी को बेटा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं विद द लाइन्स. ओके, प्रिंसेस सितंबर लाइक ईच वन ऑफ हर न्यूमरस सिस्टर. जो प्रिंसेस सितंबर थी वो अपनी जो अनेक बहनों की भांति रिसीव द गिफ्ट ऑफ अ पैरेट इन अ गोल्डन केज ऑन हर फादर्स बर्थडे, कि अपने पिता के जो जन्मदिन पर जो गिफ्ट मिलते थे उसे सोने के पिंजरे में बंद एक तोता मिलता था. द पैरेट डाइज एंड बाई चांस अ सिंगिंग बर्ड कम्स इन इट प्लेस. एक दिन तोता मर जाता है और अपने आप ही एक उसके स्थान पर क्या होता है बेटा, एक बर्ड आती है गाते हुए. द प्रिंसेस शोज ऑफ हर पेट टू द सिस्टर हु एडवाइज हर टू पुट इन ए केज. तो क्या करती है बेटा, जो प्रिंसेस होती है, प्रिंसेस शो ऑफ हर पेट्स, वो जो राजकुमारी है अपने प्रिय पक्षी अपने बहनों को दिखाती हैं. हु एडवाइज हर टू पुट इन केज, और वो उनको सलाह देती हैं कि इसको पिंजरे में बंद रखें. द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स. जो राजा और रानी थे सियाम के, जो साउथ ईस्ट कंट्री होती हैं बेटा, नाउ अभी थाईलैंड जैसे कि, तो उनकी बहुत सारी बेटियां थी. एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. और ये उनको सारे नाम याद रखने में मतलब क्या हो रहा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, थ्रू ऑफ कोर्स इन सियामीज till he came to the youngest whom he called September. और उन्हें क्या किया, उन बेटियों के जो नाम थे वो जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे सियाम की भाषा में बेटा रख दिए गए. और जब सबसे छोटी की बारी आई तो उनका नाम क्या रख दिया उन्होंने, सितंबर. तो इसीलिए इस प्रिंसेस को क्या कहा गया बेटा, प्रिंसेस सितंबर. द किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट. जो पेक्यूलियर होते हैं बेटा, एक विचित्र आदत होती है राजा की. इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम. मतलब वो अपने बर्थडे पर गिफ्ट रिसीव करने की बजाय वो रिटर्न गिफ्ट देते थे. वन ईयर ऑन हिज बर्थडे, नॉट हैविंग एनी थिंग एल्स हैंडी,
एक दिन क्या हुआ बेटा, जब उनके पास जन्मदिन पर उपहार लेने के बजाय वो बांटा करते थे। बट क्या हुआ, एक वर्ष जब कोई अन्य वस्तु उन्हें नहीं मिली, कोई भी चीज़ उन्हें नहीं मिली, ही गिव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरेट इन अ गोल्डन केज। तो उन्होंने अपनी बेटियों को जो गोल्डन, एक सुनहरे जो गोल्डन कलर का जो केस था, पिंजरा था, उसमें ग्रीन कलर के पैरेट दिए। द प्रिंसेसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंड ऑन आवर्स एवरी डे इन टीचिंग देम थ्रू टॉक। और वो जो प्रिंसेस थी वो बहुत ही गर्व के मारे बहुत ही खुश हुई, उनको लेकर गर्व महसूस करती थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा घंटे बिताती उनको क्या सिखाने के लिए, बात करना सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स could say God save the king, and some of them could say Pretty Polly in no less than 7 Oriental languages. तो जो शेरगीर सभी तोते बोलने लगे। प्रेजेंटली और द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग, कि भगवान की परमात्मा जो है राजा की रक्षा करे। और कुछ तोते क्या गाते बेटा, सुंदर पोली, मतलब प्रिटी पोली, इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल। ओरिएंटल होती है बेटा जो एशियाई भाषा, ठीक है, ऑफ द ईस्ट। द ओरिएंट मीन्स कंट्री ऑफ द फार ईस्ट, इट अपोजिट इज द ऑक्सीडेंट। तो इस भाषा के अंदर वो 7 भाषाओं के अंदर सुंदर पोली वो बोलने लगे। बट द नेक्स्ट पेज, but one day when Princess September went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर उसने उठी और उसने उस तोते को गुड मॉर्निंग कहने लगी, तो पिंजरे में उसने क्या पाया, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। उस गोल्डन केज की जो बॉटम में क्या पाया, उसने उस पैरट को मरा हुआ पाया। शी बर्स्ट इन टू ए फ्लड ऑफ टीयर्स, और उसने क्या कर दिया, अपने आंसू बहाए। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर, और अपनी जो मेड्स थी बेटा, उनकी जो काम करने वाली, उनकी बातों में उसे कुछ कहने के लिए राहत मिली, मतलब बातों से उसे कोई राहत नहीं मिली ये कहने के लिए। शी क्राइड सो मच, वह बहुत रोती रही। दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू, लेकिन उनकी जो सेविकाएं थी, जो उनकी ऑनर्स मेड्स थी बेटा, वो कोई उपाय नहीं सूझ रहा था उनको। told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better go to bed without any supper. The maids of honor wanted to go to a party, लेकिन जो maids थी बेटा वो क्या करना चाहती थी, पार्टी में जाना चाहती थी। So they put Princess September to bed as quickly as they could and left her by herself. तो प्रिंसेस सितंबर को उन्होंने क्या किया कि वो जल्दी से बिस्तर में जाए और वो सो जाए, और अकेली उनको छोड़ गई। एंड वाइल शी ले इन हर बेड क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री। और क्या हुआ बेटा कि वो जब अकेला उन्हें छोड़ गई थी पार्टी में जाने के लिए, जब उन्हें कोई उपाय नहीं मिला, उनको ये लग रहा था, रानी को ये लग रहा था कि ये सब नादानी है, ये बकवास है, और बच्ची को बिना रात को भोजन दिए ही सुला दिया उनकी मेड्स ने। तो बिस्तर पर अकेली लेटी अभी भी रो रही थी, और क्या थी, शी फेल्ट रादर, अभी भी वो भूखी थी। शी सॉ ए लिटल बर्ड हॉप इनटू हर रूम, और उन्होंने देखा कि वह एक पक्षी उनके कमरे में फुदक कर आते देखा। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सेट अप, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और वो बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगेन टू सिंग एंड ही सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन। और जो छोटा पक्षी था उसे वो गाने गाने लगा, और राजा के जो बगीचे में बनी जो झील थी, झील थी लेक इन द किंग्स गार्डन, वहाँ पर उसने उसको गार्डन एंड द विलो ट्रीज दैट लुक्ड एट द themselves in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. वहाँ पर जो विलो वृक्ष जो अपनी छाया स्थिर जो जल में बनाया देखा करते थे, तो गोल्ड जो फिश थी बेटा वो पानी में पड़ रहे जो वृक्ष की जो शाखाओं की जो ब्रांचेस की जो रिफ्लेक्शन था। when he had finished
है बेटा, इसके बारे में वो मधुर जो गीत गाया करते थे। द प्रिंसेस वॉज क्राइंग एनी मोर एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सफर। जब वो गाना जब रुक गया था, राजकुमारी का रोना भी जो चुप हो चुकी थी, तो अब भूल गई थी कि उसने भोजन नहीं किया है। दैट वॉज अ नाइस सॉन्ग शी सेड। उसने ये कहा कि ये गाना तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट पेज। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। जो छोटा पक्षी था बेटा, उसने अपना सिर झुकाया। वुड यू केयर टू हैव मी इन अ प्लेस ऑफ योर पैरट। क्या आप मुझे अपने तोते का स्थान दोगी? सेड द लिटिल बर्ड। उस छोटे पक्षी ने बोला। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट। कि यह सच नहीं कि मैं देखने में बहुत सुंदर नहीं हूँ। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। लेकिन मेरी क्या है बेटा, मेरी तो आवाज़ जो है वो तोते से ज़्यादा अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट एंड then the little bird hopped on the hand of her bed and sang her to sleep। और राजकुमारी सितंबर ने बहुत खुशी से ताली बजाई, और जो छोटा पक्षी था वो अपने पलंग के पास, अपने बेड के पास एक छोर पर आकर बैठ गया और उसे गीत गाकर सुला दिया। When she awoke next day, the little when she awoke next day, the little bird was still there। जब वो अगले दिन सुबह उठी तो वो जो पक्षी था वो अभी भी वहीं बैठा हुआ था। एंड एज शी ओपन हर आईज ही सेड गुड मॉर्निंग। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो उसने कहा गुड मॉर्निंग। द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रोक इन हर ब्रेकफास्ट। जो उनकी मेड्स थी उसका नाश्ता लेकर आई। एंड ही एट राइस आउट ऑफ हर हैंड्स एंड ही हैड इज बाथ इन हर सॉसर। और उसने अपने हाथ से उसे चावल खिलाए और फिर उसको क्या कर दिया बेटा, उस सॉसर के अंदर उसको नहलाया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। और इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो गाना था वो दोबारा से गाना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली और द मेड्स ऑफ ऑनर वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड। और उसके बाद जो उसकी मेड्स थी वो सरप्राइज रह गई। फॉर दे हैड नेवर हेयर्ड एनी थिंग लाइक इट। जैसा कि उन्होंने ये इस तरह का गाना कभी पहले नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वॉज वेरी प्राउड एंड हैप्पी। और जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी वो बहुत ही प्राउड फील कर रही थी और खुश थी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स सेड द प्रिंसेस। तो उसने कहा राजकुमारी बोली कि अब मैं तुम्हें अपनी अन्य जो मेरी 8 बहनें हैं उनको दिखाऊंगी।